Hello everyone, welcome to the class. Today's class is the extension of yesterday's class. What we have seen in the class, different types of questions. We have seen different types of concepts, right? तो इस तरह से आज हम और भी दूसरे टाइप से क्वेश्चंस देखेंगे और उनको किस तरह से फास्टेस्ट वे में हमने सॉल्व करना है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो आज हम कल के बाद वाली जो क्लास है उसमें हम आज आगे बढ़ते हैं और आगे आने वाले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। चलिए, आज का सवाल है पहला, द एवरेज वेट ऑफ 5 persons is 85 kg. If a person having weight of 25 kg replaced by another person having weight of 45 kg, then find the एवरेज न्यू एवरेज वेट। ठीक है, सवाल में क्या दिया है, क्या पूछा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस सवाल में क्या पूछा है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये कहा गया है कि भाई 5 लोग हैं जिनका एवरेज वेट कितना है, 85 kg। ठीक है, तो जैसा कहा गया है हम उस तरह से लिखते हैं इसको कि सर 5 लोग हैं, इनका एवरेज वेट कितना है, 85 kg है। Now if a person having weight of 25 kg replaced मतलब क्या हो गया कि सर एग्जिस्टिंग जो एक बंदा था ना, एग्जिस्टिंग है ना, जिसको आप कह सकते हो कि ओल्ड वन का वेट कितना दिया हुआ है, तो वो बोला है 25 kg, है ना, 25 kg is replaced by another person having weight of 45 kg। मतलब क्या है, ये न्यू जो आया है ना, another one, इसका कितना है 45 kg। तो आपको पूछा है फाइंड द न्यू एवरेज। मतलब कहने का ये है कि भाई जब पहले 5 लोग थे उनका एवरेज वेट कितना था, 85, और इन 5 लोगों में एक बंदा ऐसा था जिसका वेट कितना था, 25 kg था। तो पहले 5 ही लोग थे, उस 5 में से एक बंदे का वेट कितना था, 25 kg था। तो वो 25 kg वाला बंदा जो है वॉज रिप्लेस मतलब वो चला गया बाहर और उसके जगह में एक दूसरा बंदा आया अंदर। ठीक है, तो जो गया उसका वेट था 25 और जो आया उसका वेट कितना था, 45। तो भाई कॉमन सेंस की बात क्या है यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर कॉमन सेंस की बात ये है कि जो गया है ना, जो गया है ये 25 kg का है, और जो आ रहा है ना, ये तो चला गया, गॉन, है ना, और ये क्या हुआ, ये एंटर हुआ इसमें, एंटर हुआ इसमें। तो उसको अगर मैं आपको दूसरे वे में समझाऊं तो आपको इस तरह से देखिए, कॉमन सेंस की भाषा में इसको समझते हैं। देखिए एवरेज जो है ना, एवरेज एक कहानी है ना, एक कहानी की तरह आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए 5 लोग थे, ठीक है, इन सबका एवरेज कितना था, आप बोलोगे सर 85 था। 5 लोग का एवरेज 85 था। इसमें एक जो बंदा है ना सर, ये वाला कोई सा भी एक बंदा, हम इसको ले लेते हैं, चलो इसका वेट कितना है पता है सर, 25 kg। ये दिया ना सवाल में 25 kg। तो सर ये क्या हुआ, ये बाहर चला गया और इसके जगह में एक दूसरा बंदा एंटर किया, दूसरा बंदा क्या किया, एंटर किया। तो इसको हटा के यहाँ पे दूसरा बंदा आ गया। इसका वेट कितना था सर, तो आप बोलोगे 45। तो आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए कि जो यहाँ से निकला है ना बाहर, वो कितने का है, 25। वो कितने का है, 25। इसके जगह में दूसरा बंदा जो है वो कितने का है, 45। मतलब 25 वाला बाहर गया कब, जब 45 वाला अंदर आया। तो ये कम है कि नहीं, है ना, ये कम है ना। हाँ, तो ये अपने साथ एक्स्ट्रा कितना लेके आया, तो सर 25 में से अगर 45 माइनस कर देंगे, 45 माइनस 25 कर देंगे तो बचेगा कितना, आप बोलोगे 20 kg। ये 20 kg क्या है, एक्स्ट्रा है ना, अपने साथ वो 20 kg एक्स्ट्रा लेके आया।
तो पहली चीज तो इसके साथ वो बराबरी करेगा कि सर 45 में से 25 का गया, 25 का आया, ये बराबर हो गया। इस 25 के अलावा इसने कितना एक्स्ट्रा लाया है, तो आप बोलोगे 20 केजी लाया है। अब ये जो 20 केजी लाया है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया एवरेज मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो 20 केजी लेके आया है ना, ये सब में बराबर बटेगा, सब में बराबर बटेगा। तो सर 20 केजी कितने लोगों में बटेगा, तो आप कहोगे सर ये बटेगा 5 लोगों में। तो 20 केजी को अगर आप 5 लोगों में बांटोगे तो कितना होगा, आप कहोगे सर 4। तो अगर 4 ठीक है, 4 4 4 4 4 सब में बांट दिया, तो एवरेज जो है आपका क्या हो जाएगा, 85 से +4 हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 89। आंसर कितना आ जाएगा, 89। देखिए एकदम कहानी की तरह समझिए, बहुत अच्छे से स्मूथ मक्खन की तरह समझ में आता है ना। सर पहले 25 किलो का एक बंदा था, वो चला गया, उसके जगह एक 45 केजी का बंदा आया। तो 25 वाला गया, 45 वाला आया, तो 25 और ये 45, मतलब अगर ये अंदर आया तो वो जो 25 वाला गया उसको इसने मैच किया, और 45 और 25 का डिफरेंस कितना था, 20 केजी का। इसका मतलब सर उसको जब उसने बाहर निकाला, वो जब निकला, ये अपने साथ 20 केजी लेके आया और 20 केजी एक्स्ट्रा लेके आया। और एवरेज में क्या होता है सर, जो भी होता है एक्स्ट्रा या कम, वो सब में होता है उसका इफेक्ट। तो उस 20 केजी को आपने क्या किया, इन पांचों में बराबर बांट दिया। तो पांचों में जब बराबर बांटा तो कितना हुआ, वो 4 केजी। इसलिए आपका जो एवरेज है वो कितने से बढ़ गया, 4 केजी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 89 केजी इज योर राइट आंसर। ठीक है, सिंपल है। तो इसको आपको एक मेथड से, मतलब एक फॉर्मूले से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए इसको अगर मैं आपको फॉर्मूले से समझाऊं तो क्या होगा, देखो सिर्फ 5 लोग थे, इनका एवरेज था कितना, 85 की। ठीक है, एक बंदा आया, आया, एक बंदा गया, गया मतलब क्या, माइनस हो गया ना 25। गया मतलब कितना हो गया, 25 वाला चला गया ना, वो कम हो गया तो माइनस लिख दिया। जो आया वो कितने का था सर, वो 45 का था। ठीक है ना, ये आपका डेविएशन है। पहले एवरेज कितना था, आप बोलोगे सर 85 था, पहले एवरेज 85 था। इसमें हम क्या करेंगे, इस जो एवरेज था पहले वो यहीं पे लिख लिया 85 प्लस, इसके बाद क्या करेंगे कि सर ये गया है ना, 25 वाला गया तो इसको माइनस लिखा, जो अंदर आया जो ऐड हुआ उसको प्लस लिखा, और इसका जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, तो आपको होगा सर वो 5 लोगों में बटेगा। 5 में क्यों बटेगा, क्योंकि एक गया और एक आया तो नंबर ऑफ पर्सन सेम रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व किया, डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो ये हो गया 85 प्लस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 45 माइनस 25 करेंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा सर, और डिवाइड बाय 5 बचेगा। आपने इसको काटा तो ये 4 हो गया। तो 85 प्लस 4 ये कितना हो गया, 89 इज अवर आंसर। ये इसका मैथमेटिकल व्यू, बट मैथमेटिकल व्यू की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से इजीली उसको कॉमन सेंस लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, the average of 7 number is 32. If one of the number is excluded, the average becomes 29. ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है ना। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन में का सवाल है ना, तो उसको बिल्कुल आराम से मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे। क्या बोला था, द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स, सर 7 नंबर्स का एवरेज कितना है, मैंने बोला 32। ठीक है ना, हटा देते हैं ऐसे। 7 नंबर्स का एवरेज कितना था, 32। बाद में क्या बोला, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मतलब कम हो गया, है ना, एक्सक्लूडेड मतलब बाहर कर दिया। एक होता है इंक्लूड करना, एक होता है एक्सक्लूड करना। एक्सक्लूड करना मतलब बाहर, है ना, बाहर हो गया मतलब कम हो गया, बाहर चला गया, तो सर ये कम हो गया। एक एक नंबर कम हुआ ना तो इसको माइनस होगा। ठीक है, तो सर 7 में से
एक गया तो कितने बचे? 6। फिर द एवरेज बिकम्स 29। तो ये होने से हुआ क्या सर, ये एवरेज जो है ना वो 29 हो गया। एक बंदे के जाने से एवरेज कितना हो गया? 29 हो गया। सर 29 हो गया तो ये हुआ क्या, पहले के एवरेज से हमारा एवरेज कम हुआ या ज्यादा? आप बोलोगे कम हुआ। कितने से कम हुआ? तो ये 3 से कम हुआ। ठीक है ना, 3 से कम। बस ये हमारा तैयार हो गया। हमने आपको फंडामेंटल बताया था, वो क्या हो गया हमारा, रेडी हो गया सर। क्या करते हैं सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3, ये हो गया 21, और इधर हो गया 29 इंटू 1। ठीक है। अब सर दोनों जगह सेम चीज हो रही थी, इधर भी कम हो रहा था, इधर भी कम हो रहा था, तो ये नॉर्मल चीज है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, आप कहोगे सर यहाँ पे एडिशन होगा। दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? होगी 50। आंसर 50 इज अवर आंसर। दिया है ऑप्शन में, बिल्कुल दिया है। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला सवाल है और कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं करना था। मैंने देखा सर 7 लोगों का 32 है, एक कम हो गया तो 6 बच गए, और एवरेज जो है वो भी कम हो गया। तो सर लोग कम हो गए, एवरेज भी कम हो गया, तो नॉर्मल सी चीज है, तो यहाँ पे एडिशन होगा। किसका एडिशन होता है? आपको अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 50 इज अवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। चलिए, क्या पूछा है? द सम ऑफ 6 नंबर्स इज 250, है ना। सम ऑफ 6 नंबर्स, एवरेज नहीं दिया है, एवरेज नहीं दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको सम दिया है। एंड्स रूल का जो टीएस था ना, यहाँ पे डायरेक्ट आपको टोटल सम ही दिया हुआ है, एवरेज नहीं दिया है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया है। बोलो सर, टोटल सम दिया हुआ है 6 नंबर्स का, वो कितना है? 250। ठीक। The average of first 3 number is 45 and the average of last 2 numbers is 35, है ना। उसको दो तरह से सॉल्व कर सकते। पहले क्या, पहले तो सर टोटल सम वाले फंडे से सॉल्व करते हैं, एंड्स रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, एंड्स रूल से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए एंड्स रूल से अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व होने वाला है, इसको भी देख लेते हैं पहले। कि सर टोटल 6 लोगों का, टोटल 6 लोगों का जो सम दिया था वो कितना था? आप बोलोगे 250 था। फर्स्ट 3 नंबर्स का, फर्स्ट 3 नंबर्स का टोटल सम कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर इसका एवरेज दिया है कितना? 45, और तो ये हो जाएगा 3 इंटू 45। ठीक है, तो ये कितना हो गया? आप बोलोगे सर 135 हो गया। ठीक है, 135 हो गया। और सर लास्ट के 2 नंबर का 35 है, तो लास्ट के 2 नंबर का कितना है? 35 है, इंटू 2 कितना हो गया? 70 हो गया। ठीक है, यहाँ तक देखो ओवरऑल था 250, और पहले 2 और लास्ट के 2 इनको मिला के कितना हो जाएगा? आप बोलो सर इनको मिला के हो जाएगा 205, इनको मिला के हो गया 205, है ना। तो ओवरऑल 6 में से अगर आपने 3 और 2 5 लोगों का माइनस कर दिया, है ना, 5 लोगों का सम जो है वो माइनस कर दिया, तो जो बच गया उसकी वैल्यू आ जाएगी ना। तो ये हो गया सर 250 माइनस 205, आंसर कितना आ गया? 45 kg। ठीक है, आपको पूछा क्या था? अच्छा, आपको तो 1/3 पूछा है। चलो कोई, यहाँ तो हमने टोटल सम निकाल लिया है ना, मतलब यहाँ पे आपने, ये आपका आंसर नहीं हुआ, ये आपका आंसर नहीं हुआ ना, ये आपका क्या आया? वैल्यू आई किसकी? 1/3 ऑफ द फोर्थ नंबर। तो ये फोर्थ नंबर की वैल्यू है, फोर्थ नंबर की वैल्यू कितनी आ गई? 45। और आपसे सवाल में क्या पूछा? देखो सवाल में जो पूछा है वो सबसे इम्पोर्टेंट, हमने क्या निकाला वो अलग चीज है, सवाल में क्या पूछा जा रहा है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द। ठीक है, तो फाइंड द 1/3 ऑफ द फोर्थ नंबर। तो 1/4 नंबर कौन सा है? आप फोर्थ नंबर कौन सा है आपका? 45। इसका 1/3 कितना हो जाएगा?
आप कहोगे सर इसका 1/3 मतलब हो जाएगा 45 इंटू 1/3, इसका मतलब ये हुआ कितना 15। सो 15 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 15 इज माई करेक्ट आंसर। तो ये आपने सिंपली निकाल लिया किससे, एंड रूल से निकाल लिया। अब देखिए जो आपको एक फंडा हमने बताया था वो कॉन्सेप्ट पे देखते हैं आता है क्या उस कॉन्सेप्ट से। क्या देखा था इसमें सर, टोटल 5 लोग हैं, इनका कितना दिया है 250। ये टोटल सम है सर, हम तो ये एवरेज में करते हैं, तो हम क्या करेंगे पहले सर, पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं, है ना, पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो इसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो सर आप बोलोगे 250 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, लेकिन ये तो डेसिमल में आएगा यार, 6 हाँ ये डेसिमल में आएगा। हाँ डेसिमल में आएगा। देखो हमारे पास सारे ऑप्शन खुले होते हैं, है कि नहीं। तो ये जो है ना सवाल, ये डेसिमल में आ रहा है इस वाले में, तो क्या करेंगे हम इसको इसी से सॉल्व करेंगे। दिस इज द बेस्ट वे, और आसानी से हो जाता है। देखिए प्लस माइनस करना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप ये ओवरली भी कर सकते हो कि सर 250 था और ये 205 था तो 45 हो गया। सर इसमें सवाल में पूछा था कितना, 1/3 ऑफ द नंबर, तो वन नंबर मेरा 45 है, तो 45 का 1/3 कितना होता है 15 होता है। कितना स्मार्ट तो बनना पड़ेगा गुरु, ठीक है ना। यस चलिए, तो आपका आंसर है ना इधर, हाँ है ना भाई, आंसर बदल जाएगा, ये रहा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Average of 5 consecutive even number is 16. What is the square of the lowest even number? किया था हमने लास्ट क्लास में, किया था बिल्कुल वैसा ही है, कुछ है नहीं सवाल में, कुछ नहीं। हम कहते हैं ऐसे सवालों को बहुत ही गरीब सवाल है ना। हाँ देखिए, एवरेज ऑफ 5 consecutive even number is 16. That means 16 is the mid value. बात किसकी हो रही है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात हो रही है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात हो रही है। उसका एवरेज 16 है, इसका मतलब मिड वैल्यू 16। तो सर ये मिड वैल्यू 16 हो गई। कंसेक्यूटिव 5 है ना, हाँ 5 है सर, तो इससे पहले कौन सा आएगा इवन नंबर, आप कहोगे 14, इससे पहले कौन सा आएगा 12, इसके बाद कौन सा आएगा 18, और इसके बाद कौन सा आएगा 20। तो ये वो 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए जिनके बारे में बात हो रही है ना, जिनके बारे में बात हो रही है। अब सवाल में क्या पूछा है भाई, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द लोएस्ट इवन नंबर। अरे बाबा ये कैसा सवाल है, हाँ लोएस्ट इवन नंबर कौन सा है आपका यहाँ पर, तो आपका वो सर 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन में है, बिल्कुल है 144 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बहुत आसानी से बनता है, इसमें कुछ है नहीं। इनफैक्ट मैं कहूँ तो अर्थमेटिक का सबसे आसान टॉपिक है वो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है कंसेक्यूटिव वाला, इसको याद रखना। चलिए आगे आ जाते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ जैगरी स्वीट्स ऑफर्ड इन अ टेम्पल इन अ वीक was 60 kg. The average of sweets offered in a temple in a week is how much, 60 kg. देखिए जैसा जैसा सवाल आएगा ना वैसा उसको पढ़ के लिखते जाएंगे, सबसे आसान हो जाता है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। The average sweets offered in 6 days, excluding Thursday, was 58 kg. How many kg sweets were offered on Thursday? अच्छा सवाल है, एकदम प्यारा और एकदम आसान। देखिए पहले क्या दिया है कि एवरेज ऑफ जैगरी स्वीट्स ऑफर्ड इन अ टेंपल इन अ वीक वाज 60 केजी। एवरेज ऑफ स्वीट्स ऑफर्ड इन अ वीक, कितने दिन होते हैं भाई वीक में, 7 दिन, है। तो एवरेज कितना हो जाएगा वीक का, एवरेज कितना हो जाएगा वीक का, आपका होगा सर 7 इंटू 60 केजी।
ये कितना हो गया, 7 6 40 हो गया। एक कैसा नंबर है भाई, है ना। तो टोटल 7 दिनों में कितनी मिठाइयाँ बांटी जाती है, कितनी मिठाइयाँ बांटी जाती है आपके अनुसार? 420 मिठाई बांटी। अब उसके बाद क्या दिया है, द एवरेज ऑफ स्वीट्स ऑफर्ड इन 6 days एक्सक्लूडिंग थर्सडे वाज 58 केजी, है ना। थर्सडे को छोड़ के बाकी के 6 दिनों में जो बांटा जाता है, जो मिठाई बांटी जाती है, उनका एवरेज कितना है, 58 केजी। तो अगर थर्सडे को छोड़ दे तो कितने दिन बचेंगे, 6 दिन बचेंगे, है ना, 6 दिन बचेंगे। तो ये हो गया एवरेज ऑफ 6 डेज, ये हो गया था 7 डेज। ये कितना हो जाएगा आपका, होगा सर 6 इंटू 8। ठीक है, क्लियर है। चलो ऐसा कर लीजिए, कितना होगा, 6 8 जब 8 34 हो गया। ठीक है, 348 केजी कितना हो गया आपका, होगा सर 348 केजी जो है ये 6 दिनों का है, टोटल सम है ना। एवरेज दिया था 7, अरे भाई ये एवरेज दिया हुआ था वो लिखा है आपका, ये एवरेज नहीं है ना। एवरेज दिया हुआ था कितना, सॉरी, एवरेज 7 दिन का दिया था 60 और एवरेज 6 दिन का दिया है 58। तो ये जो आया ये क्या है, आप कहेंगे सर ये टोटल सम है हमारा, है ना। हाँ ये टोटल सम हो गया, और ये टोटल सम हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 7 दिन जाएगा, यहाँ पे 6 दिन जाएगा। अब बताइए, अगर 7 दिनों में टोटल जो मिठाई बांटी जाती है कितनी केजी, वो 20 केजी, और 6 दिनों में जो मिठाई बांटी जाती है वो कितने केजी है, 348 केजी। इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो वो एक दिन का नहीं आ जाएगा, कौन सा दिन का, थर्सडे, एक्सक्लूडिंग थर्सडे बोला था ना इसमें, एक्सक्लूडिंग थर्सडे, ठीक है। तो थर्सडे का इसमें टोटल सम आ जाएगा कि भाई थर्सडे के दिन कितनी मिठाई बांटी गई थी। तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं सर, 420 माइनस 348, तो ये आ जाएगा आपका क्या, थर्सडे के दिन का टोटल स्वीट, थर्सडे के दिन का आ जाएगा। ठीक है, चलो स्मैट कर दे तो क्या हो जाएगा आपका, हो गया सर ये हो गया 2, ठीक है। तो 72 केजी आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 72 केजी, द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एकदम आसान था, कुछ नहीं किया हमने, एंड्स रूल से सॉल्व किया, एंड्स रूल से सब सॉल्व होता है। ठीक है सर, 7 दिन का कितना था, तो 7 दिन का 420 केजी था। उसके बाद जो थर्सडे को एक्सक्लूडिंग थर्सडे, अगर थर्सडे छोड़ दें तो बचे 6 दिन, तो 6 दिनों का जो था, 6 दिनों का कितना था सर, 348 था। तो इन 7 दिनों में से 6 दिनों का अगर माइनस कर देंगे तो बचे हुए दिन का, जो कि क्या है, थर्सडे है, थर्सडे का काउंट आ जाएगा कि भाई उस दिन कितनी टॉफियां बांटी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या कह रहा है भाई साहब, the average weight of 5 members is 40 kg. One person's weight, which is 50 kg, is wrongly entered as 42 kg. Find the average weight of remaining 4 persons. चलो, सवाल ये wrongly entered वाला है, बट यहाँ सवाल में कुछ और पूछा। चलिए देखते हैं, ऐसा ही और भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो पूछा है ना, पहले उसी को निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या दिया है, द एवरेज वेट ऑफ 5 मेंबर्स इज 40 केजी। एवरेज वेट ऑफ 5 मेंबर्स इज 40 केजी। इसका मतलब ये दिया हुआ है सर कि 5 लोगों का एवरेज, 5 लोगों का एवरेज कितना है, 40 केजी है। तो ये टोटल सम कितना हो गया मेरा, आपका हो गया 200 केजी, है ना। ये टोटल
सम हो गया 5 लोगों का, ठीक है। टोटल सम हो गया 5 लोगों का कितना, 200 केजी। अब क्या कह रहा है कि 1 पर्सन्स वेट विच इज 50 केजी इज रॉन्गली एंटर्ड एज 42 केजी, इज रॉन्गली एंटर्ड एज 42 केजी। अब देखिए क्या कह रहा है कि सर एक बंदा है ना, जिसका वेट 52 केजी था, 50 केजी था, मतलब उसका जो सही वेट था, जो राइट वेट था ना, राइट वेट कितना था, 50 केजी था, और उसको गलती से रॉन्गली कितना लिख दिया, 42 केजी लिख दिया, ठीक है, उसको 42 केजी लिख दिया, ठीक है। तो पहले तो कितना था, तो बोला सर पहले जो था ना वो 40, पहले उसका मतलब जो एक्चुअल वेट कितना था, 50 केजी, ठीक है, और रॉन्ग वेट जो गलती से लिखा वो कितना लिखा, 42 केजी। इसका मतलब क्या हुआ, 8 केजी जो है कम लिख दिया, 8 केजी कम लिख दिया, है ना, 8 केजी कम लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि सर एक्चुअल में 8 केजी उसने कम लिखा था ना, तो इसमें से ये इसमें से -8 कर देते हैं। -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 192 केजी, है ना। अच्छा नहीं, ये कह रहा है कि 8, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग 4 पर्सन्स। One person's weight which is 50 kg is wrongly entered as 42 kg. 42 लिख दिया लेकिन है तो 50 kg का। Find the average weight of remaining 4 persons. Remaining 4 persons. 50। ये wrongly entered किया है, 42 kg का लिख दिया है ना। तो 8 कम हो गया, डिवाइड बाय 5 करेंगे, to find the correct average weight of the persons होना चाहिए। 4 का कैसे निकालेंगे? इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है क्वेश्चन में क्या पूछता है एक्चुअली, 4 का नहीं होगा ये। फाइंड द एवरेज वेट, ये कुछ गड़बड़ क्वेश्चन है। देखिए ये जो सवाल है ना, ये इस तरह से है, फाइंड द करेक्ट एवरेज वेट ऑफ द पर्सन होना चाहिए। फाइंड द करेक्ट एवरेज, ये होना चाहिए फाइंड द करेक्ट एवरेज, ठीक है। सवाल में जो है ये सवाल इस तरह से आता है, जैसा आई वाज कंफ्यूज इन द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, फाइंड द करेक्ट एवरेज वेट। देखिए क्या है इसमें, इस सवाल को देखिए समझिए, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, क्यों मैंने बोला कि सवाल में ये नहीं आएगा करके। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्या बोला कि 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं, उनका एवरेज वेट कितना है, 40 केजी लिखा हुआ है। फिर बाद में देखा तो एक पर्सन जिसका वेट एक्चुअल में कितना था, एक्चुअल में 50 केजी था, एक्चुअल में 50 केजी था, लेकिन लिखा कितना, रॉन्गली एंटर्ड मतलब कितना, कि गलत लिखा है ना। तो भाई यहाँ पे एक बात किसकी हो रही है कि सर 5 लोग हैं, 5 लोगों का एवरेज वेट कितना है, 40 केजी दिया हुआ है, ठीक है। और इन पांचों में से एक बंदा जो है ना, उसकी राइट एज मतलब करेक्ट
ना, जिसको हम कहते हैं राइट एज। राइट एज है कितनी, 50 केजी, और रॉन्गली एंटर्ड कितना हो गया है, रॉन्गली एंटर्ड हो गया गलती से 42 केजी हो गया है ना। अगर उसका वेट 50 केजी है और यहाँ पे गलती हुई है 42 केजी लिख दिया है, इसका मतलब ये जो एवरेज निकाला है ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। तो इसीलिए आपको सवाल में पूछता है कि फाइंड द करेक्ट एवरेज वेट ऑफ द पर्सन, फाइंड द करेक्ट एवरेज वेट ऑफ द पर्सन। तो ये जो निकाला है भाई ये गड़बड़ है ना, ये गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। सही था 50, लिखा है 42, है ना, सही था 50, लिखा है 42। तो इसको सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए एक लाइन का सॉल्यूशन है, ठीक है। सर सही कितना था हमारा 40, तो उसको यहाँ लिख लेंगे 40 प्लस, इधर लिखते हैं राइट वाले को प्लस में लिखते हैं और रॉन्ग वाले को माइनस में लिखते हैं, बस इतना याद रखिएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स। मतलब ये तो 40 है, ये एवरेज लिख देते हैं, चलो इसको एवरेज लिख देते हैं। बस इससे आपका आंसर आ जाता है, इससे आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब इसी सवाल में इसको अप्लाई करते हैं कि सर एवरेज कितना था, एवरेज सर 40 था, 40 प्लस राइट वाला कितना था, आप कहोगे राइट वाला 50, रॉन्ग वाला कितना था सर 42, ये माइनस 42 हो गया, डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं, एक ही की बात हो रही ना, जैसा गलत लिखा था, तो लोग तो 5 ही है, 5 हो गया। अब देखते हैं सर ये 40 है, 50 माइनस 42 कितना हो गया, 8, 8 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 8 डिवाइड बाई 5 होगा, जो कि पॉजिटिव में है, ठीक है, पॉजिटिव में है। अब सर 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर ये 1.6 आएगा, 1.6 आएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाना चाहिए आपका, 41.6 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा 41.6। इसके एवरेज में, इसके इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अब इसी सवाल को मैं आपको दूसरे वे में बताता हूँ, ठीक है, दूसरे वे में। अभी हमने क्या देखा कि सर 5 लोगों का एवरेज वेट कितना था, 40 केजी था, ठीक है। उसमें से एक जो बंदा था ना 50 केजी का, 50 केजी का बंदा था, उसका रॉन्गली कितना लिख दिया, 42 केजी लिख दिया, ठीक है। तो करेक्ट कितना हो गया, तो आप कहोगे सर करेक्ट इसको निकालने का ये है, एवरेज प्लस राइट वाला पॉजिटिव में लिखते हैं और रॉन्ग वाला माइनस में लिखते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। तो 40 प्लस इसको किया तो सर एक्चुअल था 50, रॉन्गली एंटर्ड था 42, तो ये बच गया 8, 8 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 1.6 आता है, 1.6 आता है। तो इसको आपने इसमें ऐड कर दिया तो 41.6 आ जाएगा। दिस विल बी योर करेक्ट, दिस विल बी योर करेक्ट एवरेज, 1.6 विल बी आवर करेक्ट एवरेज। ये सॉरी 1.6 किया तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका करेक्ट एवरेज हो गया, ठीक है। इसी सवाल को दूसरे में, ठीक है, इसी सवाल को दूसरे में अगर मैं आपसे कहता कि सर इस बंदे का ना, इस बंदे का राइट एज था 42, राइट एज था 42 एंड इट इज रॉन्गली एंटर्ड एज 50, ठीक है ना, एंड इट इज रॉन्गली एंटर्ड एज 50। तो राइट वाला कितना है 42 और रॉन्ग वाला कितना है 50। तो इसको भी हम इसी इसमें रखते हैं, तो क्या करते हैं कि सर सारा सवाल वैसा का वैसा है, ठीक है। सर 40 केजी हो गया एवरेज, प्लस राइट वाला था 42 तो ये प्लस में रहेगा, रॉन्ग वाला था माइनस तो ये माइनस में रहेगा, डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, डिवाइड बाई 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप कहोगे सर ये -8/5 आएगा और इधर +40 था, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो 40 माइनस 1.6, तो ये कितना हो जाएगा? आपका होगा सर 38.4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका फंडामेंटल याद रखिएगा, बस इतना ही कि सर अगर रॉन्ग वाला है, रॉन्ग वाला जो रहता है वो माइनस में लिखा जाता है, राइट वाला प्लस में लिखा जाता है, और जितने नंबर ऑफ पर्सन है उससे इसको डिवाइड करके आप ऐड, ये तो पहले से एवरेज दिया हुआ है ना, ये पहले से एवरेज दिया हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं सर, 5 मेंबर थे, आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 मेंबर है तो 5 × 40 प्लस जो राइट वाला है उसको प्लस में लिखते हैं सर, रॉन्ग वाले को माइनस में लिखते हैं सर, उसके बाद सबको नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर देते हैं। ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको आप फिर से मल्टीप्लाई करके टोटल सम क्यों कर रहे हो ना, बेसिक चीज वो है, फिर से टोटल सम करोगे फिर प्लस माइनस करोगे, तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट में क्या किया, ये इसको एवरेज को ऐसे का ऐसा ही रहने दिया, एवरेज को ऐसा ही रहने दिया, बस ये निकाल लिया प्लस माइनस में करके, जो भी उसका डेविएशन आने वाला है, डिफरेंस आ रहा है, वो निकाल लिया, और वो निकाल के उसमें ऐड कर लिया, अगर माइनस हो रहा है तो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पे राइट वाला 42 है सर, गलती से 50 लिखा था, मतलब ज्यादा लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली कम आने वाला है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 38.4 आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो करेक्ट वाला है वो प्लस में होता है, और जो रॉन्गली एंटर्ड है वो हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, चलिए क्या कहता है अगला सवाल, द एवरेज वेट ऑफ MnO इज इक्वल टू 65। देखो जैसा दिया है वैसा लिख डालते हैं ना, सर MnO का एवरेज वेट दिया है, कितना है 65, एवरेज वेट है मतलब डिवाइडेड बाय 3 हो गया, तो M + N + O कितना हो गया, आप कहोगे 65 × 3 कितना हो गया, आप कहोगे 195। ठीक है, M + N + O कितना हो गया 195। अब क्या बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ M and N इज इक्वल टू 69.5। अब बोल रहा है एवरेज वेट ऑफ M and N मतलब M + N डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना दिया है 69.5। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई पहले तो सर यहाँ से M + N कितना हो जाएगा 69.5 × 2। ठीक है, 140 में एक कम, तो ये कितना हो जाएगा 139। M + N कितना हो गया 139। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब क्या बोलता है, द एवरेज वेट ऑफ N and O इज 66.5। देख अब बोल रहा है कि सर N + O का एवरेज वेट मतलब डिवाइड बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी है 66.5। तो N + O कितना हो जाएगा सर, आप कहोगे 66.5 × 2। ठीक है, 120 और 13 133 N + O। व्हाट इज द वेट ऑफ N, आपसे N का पूछा हुआ है वेट। ठीक है, N का वेट पूछा हुआ है, आराम से निकाल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन है, इसमें कुछ करने 3 इक्वेशन बनी भाई, एक जगह M + N दिया हुआ है सर, एक जगह N + O दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे सर, हमारे पास M + N + O की वैल्यू है, तो आपको पूछी है क्या N + O M + N। ठीक है, O की वैल्यू निकाल लो, उससे M की वैल्यू निकल जाएगी ना, पहले और दूसरे से निकाल लो, पहले और दूसरे से, सबसे आसान वही होगा, पहले और दूसरे से। क्या करेंगे पहले और दूसरे में, तो कहेंगे सर M + N जो है ना, M + N इसका कितना है 139, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, है ना, यहाँ पे रख दिया तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 139 + O इज इक्वल टू 195। तो O की वैल्यू कितनी हो गई 195 - 139।
ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, एक हो गया तो 96 हो गया, तो ये 6 हो गया और ये 6 हो गया। फाइव हो गया, सॉरी, ठीक है, 56 हो गया। ओ की वैल्यू कितनी हो गई? 56। आपको क्या पूछा था? एन की, सॉरी, आपको क्या पूछा था? एन की वैल्यू पूछा था। तो ओ की वैल्यू 56 है, तो यहां रख देते हैं सर, है ना। यहाँ पे अगर रख दिया तो आप बोलोगे एन प्लस 56 इज इक्वल टू 133। एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 133 माइनस 56, ठीक है। 77 kg, 77 kg will be our correct answer. क्लियर है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 77 kg। लीनियर इक्वेशन से और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। लीनियर इक्वेशन देखना है आपने हमेशा। सर यहाँ पे एक इक्वेशन बनी, यहाँ पे दूसरी बनी और यहाँ पे तीसरी बनी। आपसे n की वैल्यू पूछी है, यहाँ पे m प्लस एन है, यहाँ पर n प्लस ओ है। तो सर m प्लस एन की डायरेक्ट वैल्यू रख दूं अगर मैं 139 यहाँ पर, तो o निकल जाएगा। o की वैल्यू मैंने यहाँ रखी तो n निकल गया। या फिर आप यहाँ पे n प्लस ओ की वैल्यू यहाँ रख सकते थे, यहाँ रख सकते थे n प्लस ओ की वैल्यू, तो सर m निकल जाता। तो उसके बाद क्या करते सर? इस वाले में रख देते, तो यहाँ से भी निकल जाता, तो भी सेम आता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो जिससे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो रहा है, आप हमेशा वही वाला करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? The average marks obtained in history by 45 students in A division are 75 and the average marks obtained by 40 students in B division are 78. What are the overall average marks obtained in history by the students in both the division? देखिए, ज्यादा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल है। एक का दिया हुआ है 45 स्टूडेंट्स का 75 है एवरेज, और दूसरे का दिया हुआ कितना है? 40 स्टूडेंट्स का एवरेज 78 है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि सर 45 स्टूडेंट्स का एवरेज रेट कितना है? आप कहोगे 45 इंटू 75, ये हो गया। और बी में कितने बच्चे हैं? आप कहोगे सर 40 बच्चे। इनका कितना है? आप कहोगे 78, आप कहोगे 70। बस उतना ही था और कुछ नहीं था, है ना। अब क्या करना है? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कौन से? 45 और 40 आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले तो क्या कर लेंगे? टोटल सम निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर दोनों को डिवाइड बाय क्या करेंगे? टोटल सम को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर लेंगे, ए और बी के, तो कितने हो जाएंगे? 85। कैलकुलेटिव तो है, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, है ना। कैलकुलेशन से बच के कहाँ जाओगे सरकार, ठीक है। 45 इंटू 75, चलिए तो इसको करते हैं। कैसे करें इसको? आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, इससे किया तो 842 आ गया और 728 और 230 हो गया, 302 0 हो गया, ठीक है। इसको करेंगे सर, अगर दोनों में से 15 बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 या 15, दोनों में से 15 बाहर निकाल लेते हैं, 15 तो फायदा है।
तो 225 into 15 करना है आपने, या फिर ऐसे ही कर लो यार इसको, बेटर है। जो आपको ट्रिक बताई थी उससे कर लेते हैं। 45 into 75 है कि नहीं। 5 5 25 का 5 आ गया सर, कैरी ओवर 2 आ गया, ये हो गया 20 प्लस 35, ये हो गया 55 प्लस 2 57 का 7 कैरी ओवर 7 चौक 28 और 5 33 3375। तो नहीं आ रहा था, ठीक है। 3375 आ गया, ये टोटल हो गया सर। लोग कितने हैं आप कहोगे सर 85, इनको ऐड कर लेंगे 3375 प्लस 3020, ठीक है। ये कितना हो गया आप कहेंगे 5 9 3 और 6। इसको क्या करेंगे डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपका टोटल सम। इसको क्या करना है आपने डिवाइडेड बाय, कितने लोग हैं 85, सो 6395 डिवाइडेड बाय 85 आपने करना है, ठीक है। चलिए सो काटते हैं फटाफट, चलिए कितने बार कटेगा आप कहोगे सर ये कटेगा 5 से 17 टाइम, इसको 5 से काटा तो 5 बन जाए 5, 12 बचा 2 10, 3 बचा 39 तो 7, 4 बचा 45 9, ठीक है। अब 17 से काट के देखते हैं कितने बार कटता है। सेवन टाइम जाएगा 119 आ गया, तो 8 बचा 89, 89 है तो टाइम जाएगा भाई। चलो 5 से काटा तो ये 17 टाइम कट गया, 5 से काटा तो 5 वन जब 5 करिए 9 तो 7 35 और 9। अब 17 से काटेंगे, 17 से काटेंगे तो ये कटेगा 17 7 जो 49 तो ये 8 बच गया 89 पॉइंट। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 8 2 3 और 3 बना गया, अच्छा 28 28 हो गया, ये इधर गड़बड़ हो गया। देखिए देखिए ये यहाँ पे जल्दी जल्दी में ये गड़बड़ हो गया, ये 3-1 होने वाला था 3-1-2-0।
ये इसकी वजह से जो है कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि भाई कैलकुलेशन आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए 3375 आ गया था ये। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 6, 6495, ठीक है। तो 6, 4, 9 और 5 डिवाइडेड बाई कितना करना है आपने, 85 करना था। 85 करना था सर, तो ये से 5 से जाएगा डायरेक्टली, है ना। 5 से जाएगा तो आपका होगा 17 टाइम, और 5 से जाएगा तो 5 बन जा 5, ठीक है। उसके बाद 5 जा 10, बचा 4 49, तो ये हो गया 9 49 9 1299, ठीक है। 1299 अब ले जाते हैं इसको 17 से, ठीक है। तो 119, तब भी ये पहली बार में तो 7 से ही जाएगा, ठीक है। पहली बार में 7 से जाएगा तो 119 आ गया। 109 बचा, फिर से 109 बचा तो ये 610 जाएगा, ये 610 जाएगा, 76 610 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, हो गया 6 टाइम हो जाएगा सर, 6 102, 102 हो गया ना, 102 19 से बचा 10, तो 10 बचा 102 तो बचा 7, 70 4 4 76.41 will be the right answer. 76.41 will be the right, ठीक है। कैलकुलेशन पे थोड़ा अपने को ध्यान देना है हमेशा, है ना। ऐसा जल्दी जल्दी में जैसा हमने यहाँ पे मिस्टेक किया था, इस तरह की मिस्टेक्स जो है आपसे नहीं होनी चाहिए। ये हमने फटाफट फटाफट किया और क्या है, इसको लिख दिया था, इसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कैलकुलेशन में। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने आपको बताया था, आपको टेबल्स बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, स्क्वायर क्यूब याद होनी चाहिए, ठीक है। तो उस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। ये कैलकुलेटिव पार्ट था, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन आता है क्वेश्चन में, कैलकुलेटिव आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपका कैलकुलेशन जो है वो आपका हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा, ठीक है। चलिए चलिए, तो ये थे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से। तो इसी तरह से हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए और इन क्वेश्चंस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और कैलकुलेशन भी साथ में स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर से आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।